इकाई 16 प्रकाश, इस पर चर्चा चल रही थी, कई बार चर्चा हो भी गई, कई प्रकरणों पे बात हो गई। आज एक्चुअली आप देख रहे हैं कि बहुत सी चीजें सामने रखी हैं, इनको बनाने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी क्योंकि कई सालों से सब चीजें बेकार थी। अब आप देखोगे आज ये काम करेंगे क्यों? क्योंकि जो प्रकरण है उसके लिए ये सब जरूरी है। कहने को तो कैसे भी पढ़ाया जा सकता है, दुनिया में हजारों तरीके हैं, अब कैसे भी पढ़ाया जा सकता है, सीधी सी बात है। मजबूरी जो कराए सही है, किताब से पढ़ सकते हो, अपना रट सकते हो, अपना देख सकते हो याद। लेकिन विज्ञान का जो मकसद है विज्ञान शिक्षण का, वो ये है कि आप जो पढ़ो, जो सीखो, वो देखो भी, करो भी। तो जो प्रकरण था वो था प्रकाश। और प्रकाश में बात हुई थी प्रकाश क्या है, यही बात हुई थी, सबको ही पता लग गया। सीधी सी बात है, जिसको पता है तो प्रकाश क्या है। हाँ, प्रकाश क्या है, ठीक। हाँ निहारिका, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें दिखाई देता है। प्रकाश एक ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें दिखाई या हम वस्तुओं को देखते हैं, जो हम देखेंगे वो वस्तु है, जैसे जो भी हम दिख रहे हैं वो सब। तो प्रकाश की सहायता से कैसे, समझो, ऊर्जा ही क्या करती है, कोई कार्य करने की क्षमता प्रदान करती है। अगर कोई काम हो रहा है तो वो किसकी वजह से हो रहा है, कोई काम। अब ये पंखा अभी नहीं चल रहा है, इसे चलाना है तो क्या करना पड़ेगा, ऊर्जा देनी पड़ेगी। कौन सी ऊर्जा, पता है, ये विद्युत देनी पड़ेगी, है ना। बात समझो, ये राड जल रहा है, किसकी वजह से चल रहा है, किसी ऊर्जा के कारण चल रहा है। ऊर्जा चली जाएगी, राड काम करना बंद कर देना। इसी तरीके से सारी चीजें, मोटरसाइकिल, कार, जो भी है। अब मोटरसाइकिल है, कैसे चलती है, पेट्रोल डालते हैं, पेट्रोल क्या करता है, उसको ऊर्जा देता है, उसमें जलता है, आग लगती, जो भी है, वो सब पूरा सिस्टम है। ऐसे ही प्रकाश के बारे में कहा जाता है कि अगर प्रकाश नहीं होगा तो हमें दिखाई नहीं देगा, हमें दिखाई नहीं देगा। तो लोग तो ये सोचते हैं मैं आंखों से दिखता है, ठीक है, आंखों से दिखता है, लेकिन आंखें एक प्रकार का यंत्र है, मशीन है। आंखें तो मशीन है, क्योंकि मशीन तो सर जी लोहे चार उसकी बनी होती नहीं। हमारे शरीर में जितने अंग है वो मशीन ही है, एक तरीके की। हार्ट भी मशीन है, कान भी मशीन, बात समझो। तो वो अपनी अपनी ऊर्जा से काम करते हैं, शरीर की ऊर्जा ही तो उसको चलाती है। अब आंख की जब बात आती है, कहते हैं आंख एक प्रकार का यंत्र है, कैमरा है। जैसे कैमरा देखा, अगर हम कैमरे से फोटो खींचे और रोशनी ना हो तो फोटो नहीं आएगी। देख लेना, आपके पास मोबाइल हो और कम अंधेरे कमरे फ्लैश में चला रखा, तो फ्लैश कहते अंधेरे में खाली तो नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रकाश की सहायता से ही प्रतिबिंब बनता है, वो जो भी होता है। तो हमारी आंख अगर कोई चीज देख रही है तो किसकी सहायता से देख रही है, तो आंख यंत्र है, लेकिन उस यंत्र को चला कौन रहा है, तो प्रकाश की सहायता से आंख काम करती है, यानी सीधी सी बात। सब बातें हो गई, उस पर ज्यादा चर्चा नहीं, फिर वही रह जाता है। अब बात आई थी प्रकाश किरण की, तो किरण का क्या मतलब होता है, रे ऑफ लाइट का क्या मतलब होता है, किरणों का क्या मतलब होता है, पुंज का क्या मतलब। तो सबसे पहले जब प्रकाश किरण की बात आई तो ये कहा था कि प्रकाश चलता है, 6 में पढ़ा है, 7 में। तो प्रकाश चलता है, कैसे चलता है, सीधी रेखा में। कैसे चलता है, सीधी रेखा में। तो किरण का क्या मतलब होता है, किरण का सीधा सा मतलब है कि अगर कोई प्रकाश किसी समांगी पारदर्शी माध्यम में, समांगी का मतलब जानते हो, होगो जी ने जो विलयन बनता है, जैसे हवा समांगी मिश्रण है, कांच समांगी मिश्रण है, पानी समांगी मिश्रण, बात समझो, और माध्यम है। तो किसी समांगी माध्यम यानी हवा में, कांच में, पानी में, ये समांगी है, क्योंकि उनके अंदर जितनी चीजें हैं वो अभी अलग अलग दिखाई। जैसे हवा में पता है क्या क्या मिला है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, लेकिन वो सब मिलके क्या लगता है, बिल्कुल एक सा लगता है। ऐसे ये कांच पता नहीं कैसे बनी होगी, लेकिन जब कांच बन जाती है तो सब उसमें एक साथ दिखाई तो समांगी हो जाता है। तो अगर प्रकाश समांगी माध्यम में चल रहा है तो वही कहा गया कि अगर प्रकाश किसी समांगी पारदर्शी माध्यम में जिस पथ पर चलता है, जिस रास्ते पर कहीं जाए, वो जो रास्ता, जो पथ है, भाई उसकी भाई प्रकाश किरण बोली बस सीधी से विज्ञान को समझने के लिए। यानी अगर प्रकाश किरण की बात की जाए तो कहोगे सर प्रकाश का मार्ग रास्ता, प्रकाश के चलने के रास्ते को ही प्रकाश किरण कहते हैं। और चलेगा कहाँ प्रकाश, लकड़ी में नहीं चलेगा, प्लास्टिक में नहीं चलेगा, किसी सरसों के तेल में चलेगा, लेकिन वो सही से दिखाई नहीं देगा। लेकिन बात है कि समांगी पारदर्शी माध्यम, जैसे हवा में चलते तो चल रहा है, धूप दिख रहा है, पानी में भी साफ सुथरा पानी हो, कांच। तो किसी समांगी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश जिस पथ पे चलता है, जिस मार्ग पे चलता है, वो मार्ग ही प्रकाश की किरण होती है।
विज्ञान किताब में, पुस्तक में या पढ़ने के लिए क्या करते हैं, एक लाइन खींच लेते हैं। उस लाइन को प्रकाश का पथ मान लिया जाता है, किरण मान लिया जाता है। उस किसी भी लाइन को अगर हम ऐसे खींच दें, हम खींची थी जैसे एक लाइन खींचिए, तो इस लाइन को हम क्या मानेंगे, प्रकाश का मार्ग, रास्ता मानेंगे, पथ। लेकिन किरण कब बनेगी, इसमें एक तीर लग जाता है, वो तीर बता देगा। जैसे ये किरण एक रेखा खींची, अभी इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर इस रेखा में एक तीर बना दे, ऐसे एक रेखा ये खींची, ऐसे एक रेखा ये खींची, ऐसे, अब क्या हो गया, ये प्रकाश किरण हो गई। क्या हो गई, अब ये क्या बता रही, प्रकाश के चलने का मार्ग बता रही है, कहाँ, जहाँ प्रकाश चल रहा है किसी माध्यम। अब ये भी प्रकाश की किरण, ये भी प्रकाश की किरण, ये भी प्रकाश की किरण। किसी को एलर्जी होगी धुएं से, वो यहाँ बैठ जाए, होगी क्योंकि धूप बत्ती जल रही है, तो हो सकता है खांसी आए तो यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, यहाँ नहीं आएगी, यहाँ बैठ जाओ आराम से। तो बेटा ये क्या होगी, प्रकाश की किरण। किरण क्या बताती है, ये हाइपोथेटिकल मतलब सोचने वाली बात होती है खाली, कि प्रकाश इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर आ रहा है, ऊपर जो भी है वो दिशा कौन बताता है, ये निशान। और ये पूरी किरण दिखा रहा है, तो ये किरण किधर जा रही है, हमारे, मेरा ये किधर क्या है, बाएं से दाएं, ये वाली किधर जा रही है, नीचे से ऊपर। ये कहाँ प्रकाश आ रहा है, ऊपर से नीचे। किधर जा रहा है, मेरे दाएं से, ये मेरे आपका उल्टा, बात समझ लो, बस ठीक। फिर उसके बाद आई प्रकाश किरण पुंज, ये बात आई, ये तो किरण है। अब कहा यह जाता है कि प्रकाश किरणों के रूप में चलता है, किरणों, बहुवचन किरण, तो क्या हो जाएगी, जब बहुत सी किरणें इकट्ठी होंगी तो ढेर हो जाएगा, ढेर इकट्ठा। जैसे तुमने गन्ना का एक गन्ना लिया, तो क्या उसको गन्ने कहोगे, नहीं। अब गन्नों को बांध दोगे तो क्या हो जाएगा, गन्ने का ढेर, फांदी जिसे कहते हैं, समझे। तो कोई तुमने इकट्ठा किया, गेहूं चावल के पेड़ इकट्ठे करते हैं तो क्या बन जाता है, पूरा झुंड। तो ऐसे किरणें एक प्रकार तो चल रहा है ढेर सारा, तो उसमें एक किरण थोड़ी होगी, उसमें तो ढेर सारी किरणें होंगी। तो एक किरण को तो ऐसे समझ लिया। अब जब कई किरणें मिल जाएंगी तो एक नई चीज बन जाती है, उसे कहते हैं प्रकाश किरण पुंज, क्लस्टर, पुंज, किरणों का पुंज। अब प्रकाश किरणों के रूप में ही चलता है, पुंज के रूप में चलता है। अब वो पुंज की जब बात आती है तो एक समस्या आ जाती है कि जो प्रकाश किरण पुंज होता है उसके प्रकार हैं, उसके कितने प्रकार हैं, 3। जो एक साथ ही बोलोगे कितने प्रकार है, जिसे प्रकार बताओ, एक एक करके पूछेंगे, ठीक है बेटा। हाँ चलो वैष्णो आज आइए, कल नहीं थी, आप बताइए कितने प्रकार के किरण पुंज हैं, 3 काम हो बेटा, समांतर, हाँ मतलब पूरी बात कह दो, समांतर प्रकाश किरण पुंज, उसके बाद अभिसारी प्रकाश किरण पुंज और अपसारी। ठीक लिखा है, पढ़ लिया, अच्छी बात है। नहीं पढ़ा है दिमाग में तो भी अच्छी बात है। तो दोनों चीजें हैं, आप पढ़ के आप बता सकते हो कि लिखे हुए हैं, और नहीं तो आपको पता है तो भी आप बता, ठीक। अब अगर हम समांतर प्रकाश किरण पुंज की बात करें तो क्या होता है, बनाए बता सकते हो, नहीं तो आपको पता है बता सकते हो। समांतर प्रकाश किरण पुंज कब बनता है, कहने मतलब कब होता है, कैसे किरणें मिले, प्रकाश की किरणें किस रूप में व्यवस्थित हो कि वो समांतर किरण पुंज बन जाए, इतना समझाना है मुझे आज अभी, फिर इसको देखेंगे। हाँ दो ही हाथ ऐसे क्यों हो रहा है, ये अब ऐसा क्यों हो रहा है, अब ये ऐसा क्यों हो रहा है कि 2-3 ही हाथ उठ रहे हैं, अब ऐसा कैसा क्यों हो रहा है। समांतर प्रकाश किरण पुंज का क्या मतलब है, कब बन, कैसे किरणें इसमें इकट्ठी हो, कैसे बने। हाँ बताओ बेटा। सर जी वो समान रेखा में चलती है। देखो फिर वही बात है, कह रहे वो समान रेखा में चलती है। चलो अगली बात। हाँ नेहा। सर किरणों के बीच की दूरी समान होती है। ठीक, नेहा ने कहा कि उनके किरणों के बीच की दूरी समान होती है, समान अंतर होता है। और कुछ ठीक है ना शीतल, राधिका, यानी कि किरण, देखो बात समझो, किरणें चल रही, किरणें प्रकाश कहीं से निकला, किसी स्रोत से निकला, वो वाला बटन दबा दो, वो वाला नहीं दबा दो, ये दबा दो बड़ा वाला, कारक का मशीन का, ये रखिए, रुको चल रहा है, इधर रोको, राड बंद करो, राड बंद करो, राड। एक लोग वहीं रहोगे, अब वहीं पे बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ। ये एक प्रकाश स्रोत है जी, स्रोत का मतलब जहाँ से प्रकाश उत्पन्न होता है, ये प्रकाश स्रोत है, यहाँ से प्रकाश निकल रहा है, निकला।
प्रकाश निकला जी। अब ये प्रकाश का तुम्हें एक किरण दिखाई दे रही है? नहीं। नहीं, ये देखो ढेर सारा। जी। कहोगे फिर जी खर्ची किरण कैसे दिखेगी? तो किरण नहीं दिखा पाएंगे अभी इसमें, अभी वो आगे बात आएगी। अब ये प्रकाश निकला तो प्रकाश जिस माध्यम में जा रहा है, ये माध्यम यहाँ क्या है? हवा। हवा समांगी माध्यम है जी। तो समांगी पारदर्शी माध्यम हवा है, वहां प्रकाश जा रहा है। तो ये कहा गया प्रकाश जिस रास्ते पे जा रहा है जी। ये प्रकाश की किरण मान ली जाएगी। और बस पता भी है कि इधर से इधर जा इधर जा रहा है ना। जी। फिर बात आ गई प्रकाश किरण पुंज की। तो इसमें अगर हम कहें प्रकाश किरण पुंज, कौन सा प्रकाश किरण पुंज बन रहा है? मतलब प्रकाश जा रहा है लेकिन वो किरणों के रूप में ही जा रहा है और ढेर सारी किरणें है इसमें, जितनी भी हम नहीं काउंट कर पाएंगे। अब ये यहाँ से वहां गया। अब ध्यान से देखो ये कौन सा प्रकाश किरण पुंज तुम्हें लग रहा है? तुम्हें कौन सा लग रहा है? मतलब लग कौन सा रहा है? अभी बात चलेगी वो अलग। इसमें कौन सा लग रहा है? अभी कौन सा बन रहा है? देखो ध्यान से पता लग जाएगा कि कौन सा प्रकाश किरण पुंज तुम्हें लग रहा है। इसमें 2 हाथ 3 हाथ 4 हाथ। हाँ नाम से बेटा बताओ इसमें तुम्हें कौन सा लग रहा है? अभिधारी किरण पुंज। हैं? अभिधारी। ये कह रही है ये वाला लग रहा है, ये वाला लग रहा है इसमें। इसमें देखो नहीं वो पूरा पता नहीं इसमें कौन सा किरण पुंज तुम्हें लग रहा है। तो कोई तो घुमा दे चर्चा कर देखो। आप देखो तुम्हें कौन सा किरण पुंज लग रहा है? ये वाला नहीं दिख रहा है ना? देखो ना, देखो कौन सा किरण पुंज लग रहा है? ये देखो तो देखने से नहीं पता लग रहा है कि हियन तो हयो अहुअन तो भारी हुई हो। तो तुम्हें जाना दिख रहा है जो विकार हो भाई, यहाँ प्रकाश इतने से निकला जी। अहुअन तो भारी। देखो ना मैंने मतलब जाए देख रहे हो, तुम्हें कुछ देख रहे ही नहीं कि कहाँ जाए रहो कहीं। अरे देखो ना, देखो वो दीवार को देखो कहाँ तुम्हें लग रहा हो कैसो कैसो किरण पुंज बन रहा जहाँ में है? इसमें कैसा बन रहा? अब बात तो कह रहे थे समांतर की। तो समांतर वाला कैसे समझाओगे? कैसे समझाओगे? कैसे समझाओगे? हो सकता है इसमें बने, नहीं तो मैं अभी बना रहा हूं। बनेगा अभी नहीं, अभी बना रहे हैं। जाओ सोचो अभी वाला बंद करें, चर्चा काहे की रात जलाते रहो। मैं क्या एक आदमी नहीं रहेगा। बैठो बेटा, बात चर्चा काहे की हो रही? समांतर किरण पुंज। तो समांतर वाले में क्या होगा? अभी बता दिया किसने नहीं आया कि जब समांतर किरणपुंज बनता है, प्रकाश जो समांतर किरणपुंज के रूप में चलता है तो प्रकाश जिस स्रोत से जितना निकलेगा, मतलब उसी किरण जिसके दूरी पे जितने अंतर पे एक दूसरे से होंगी वो जहां तक जाएंगी उसी अंतर से ही चलती चली जाएंगी। ना वो फैलेगी ना वो सिकुड़ेगी। जैसे किरणें, अब किरणें चपटी चपटी नहीं जाती है, ध्यान देना। किरणों को कभी चपटा मतलब चपटी चपटी जाएंगे, जैसे चपटी चपटी बनी वो पूरा जाएगा जी। पूरा पूरा। जैसे तुम्हारा गन्ने का तुमने बंडल बांध दिया पूरी फांदी, ऐसे उसमें किरणें जाना है। जैसे कोई झाड़ू होगा, झाड़ू में लकड़ियां बंधी होती हैं या मतलब तुम बांध लो चीजों को। जैसे ये साड़ी में बांध ली, जैसे साड़ी बांध ली ऐसे करके ये ऐसे मान लो तो पूरा बंध के जाता है। जाना है ऐसी ऐसी चपटी, ऐसे प्रकार नहीं जाए जैसे जहां बनो तुम सोचो चपटी चपटी जाती है, जहां में एक एक मैथी जाती है, ऐसा नहीं। वो सब इकट्ठी चारों तरफ से। बात समझना, ये बुद्धि की बात है कि बोर्ड पे जो भी चीज बनाएंगे वो 2 डायमेंशन बनेगी, लंबाई चौड़ाई दिखाई देगी, ऊंचाई नहीं जाएगी दिखाई। तो किरणें कैसे चलेगी? किरणें का खाली ऐसी चपटी चपटी जहां में से निकली चपटी चपटी गई है, देखो चपटी चपटी जा रही, पूरा झुंड जा रहा है पूरा झुंड। तो ऐसे ही किरणें जब चलेगी चपटी नहीं जाएगी, चाहे वो किसी रूप में भी जाए। तो अगर समांतर किरणपुंज बन रहा है तो उसका मतलब है किरणों के बीच की दूरी बराबर है। वो चपटी चपटी ऐसे नहीं जा रही है, ऐसे नहीं जा रही है, ऐसे वो जहां भी जाएंगी जितनी जगह में जाएंगी, जैसे मान लो अगर वो जा रही है ऐसे करके तो इस किरण की 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 इनके बीच की दूरी बराबर रहेगी। मतलब सबकी इसकी इससे सब बराबर पे जाएगी एक दूसरे से। बात समझ लेना, सब बराबर पे। तो उसे क्या कहेंगे? हाँ, चित्र ऐसा बनता है, इसका मतलब ऐसी किरणें नहीं जाए ऐसी ऐसी चपटी चपटी या ऐसी तो चारों तो पूरा जाएगा पूरा, लेकिन बीच की दूरी किरणों के बीच की दूरी समान रहेगी। उनका अंतर, किरणों के बीच का अंतर समान रहेगा। जैसे तुम सीके ले, सीके होती
उसमें निकाल करो पतेल वाली, तो उन्हें बंडल जब बांधा उनको तो कितना अच्छा बनता है, यानी सब बिल्कुल बराबर में, ना कोई हटती ना कोई। तो ऐसे ही ये किरणें बिल्कुल एक दूसरे से समान दूरी पे रह के ही जाएंगी, ना कोई पास में आएगी ना कोई, हाँ दूर पास नहीं हो किसमें, ठीक। बात समझ में आ रही? राड बंद करो। अब रुक जाओ, पहले बात सुन लो मेरे को। अब इसको हम दिखाना चाहते हैं, पहले समझना। दिखाना मुश्किल होता है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं तुम्हें समांतर किरण पुंज बना के दिखाऊं। बात समझना, कैसे बना के, प्रयास करके। तो जब वो समांतर प्रकाश किरण पुंज बनेगा तो आप ध्यान दीजिएगा, आपको केवल किरणों पे ध्यान देना है, कोई मशीन नहीं देखनी है। यहाँ पे मशीनें मैंने यंत्र बना के रखे हैं, उन यंत्र से मतलब नहीं है। वो यंत्र केवल इतना करेंगे कि वो समांतर प्रकाश किरण पुंज बना देंगे, आप समांतर प्रकाश किरण पुंज देखना। और एक ही मशीन में जब समांतर प्रकाश किरण पुंज बन रहा होगा तो हो सकता है उसके साथ दूसरा कोई किरण पुंज भी बन रहा हो। ध्यान दीजिएगा, पहले बता रहा हूं। लेकिन हमें किस पे नजर रखनी है? समांतर प्रकाश किरण। भाई देखो, कोई काम होगा और प्रकाश आपको पता है सीधा ही चलता है, पहला नियम, प्रकाश हमेशा सीधा चलता है। तो हम प्रकाश को तो नहीं मोड़ेंगे, हम वो सीधे चलते हुए प्रकाश को, वो जो उसका किरण पुंज होगा उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। या तो उनको फैला सकते हैं, या उनको इकट्ठा कर सकते हैं, या उनको समान दूरी पे, समान अंतर पे चला सकते हैं। तो जब ये काम हो रहा हो मेरे उपकरण से, तो आप समझ जाइएगा, मैं कहूं ये वाला समांतर किरण पुंज है तो आप उस पर नजर रखेंगे, पीछे आगे वाले से कोई मतलब। क्यों? क्योंकि एक ही बार में कई किरण पुंज बन रहे होंगे, एक ही बार में कई किरण। हाँ, ये भी ध्यान देना कि अगर प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकला तो वो समांतर हो सकता है, केवल समांतरी रहे, हो सकता है थोड़ी देर वो समांतर रहे, थोड़ी देर बाद वो इनमें से किसी में बदल जाए, या ये हो तो ये बदल जाए, या ये हो तो ये बन जाए। क्यों? क्योंकि तीन ही तरीके से तो प्रकाश चल सकता है। चलेगा तो वो जैसी वहां व्यवस्था होगी वैसा वो अपने को बदलता चला जाएगा। बात समझो, समझने की बात है। बस रहेंगे ये तीन रूप प्रकाश के, या तो समांतर के रूप में किरणें जा रही होंगी, या अभिसारी के रूप में जा रही हो, या तो हमें एक एक करके भी पढ़ना है कि समांतर में होता क्या है, किरणों के बीच का जो अंतर है वो समान होगा, यानी समान अंतर से किरणें चलती चली जाएंगी, ना वो किसी से पास में आएंगी ना किसी से, और सब एक दूसरे से, एक दो नहीं, सारी की सारी। ठीक, तो उसको बनाएंगे, उसको समझेंगे, फिर कहना हाँ सर जी दिखा है। कोशिश करें, देखो प्रयास करना है, बन जाएगा, बहुत अच्छी बात, क्या बुराई है, नहीं तो समझ में तो आएगा। चलो अब राड बंद करो, राड बंद करते, राड हो गया, राड बंद। अभी तो मुझे दिख ही रहे हो, अभी थोड़ी देर हो सकता है मैं ये भी बंद करूं, गेट भी। बस आपको समझना है, ये जो उपकरण बने हैं ये हल्के, आपको पता ही है, कोई भी चीज बाहर से बनी हुई नहीं आ रही है, सब कुछ ही बनाना पड़ रहा है, क्योंकि जरूरी है, कोई चीज बन के नहीं आता। ये उपकरण कहीं आपको मार्केट में, बाजार में, यूट्यूब पे, फेस कहीं नहीं मिलेंगे, ये आपको आपकी लैब में ही। और ये कॉपीराइट या पेटेंट के इस तरह की चीजें हैं, देखते हैं, लेकिन हम लोग अभी प्रयास कर रहे हैं कि इनकी सहायता से आपको पढ़ाया जाए, समझाया जाए। तो हम एक उपकरण पहले चलाने का प्रयास करेंगे, ये वाला, ठीक है बेटा? ठीक, दिख गया? ये कौन सा प्रकाश किरण पुंज बन रहा है? ये जो आगे बन के जा रहा है, देख लो ढंग से इनके किरणों के बीच की दूरी, अपने आप देख लो, अपने आप। जिसको दिख रहा, नहीं दिखा? दिखा। अरे किसी को नहीं दिखा? दिखा। यहाँ सब दिख रही है किरणें, गिन सकते हो कितनी है, किसे किसे दिख गया? ये कौन सा प्रकाश किरण पुंज है? समांतर। क्यों बेटा? क्योंकि अपने आप देखो, अपने आप, ये यहाँ देखो, जितनी भी किरणें हैं, जितनी भी 100, 50, 1000, 2000, हमें नहीं पता कितनी है, लेकिन सबके बीच की दूरी एक दूसरे से अब बिल्कुल वैसे ही जा रही है, ना कोई चिपक रही है ना कोई। अरे अपने आप देख लो ना, नहीं दिख रही है? कितने लोगों को नहीं दिखी? जिसे नहीं दिखी वो हमें बताए कि मुझे नहीं दिख रही है सर। दिखा? ये कौन सा प्रकाश किरण पुंज है? कौन सा? क्यों समांतर प्रकाश किरण पुंज है? ये यहाँ देखो, वहां नहीं दिख रहा है साहब, तो यहाँ देखो, ये सारी देखो, उठ के देखो, बैठ के देखो, लेट के, जैसे चाहो वैसे देखो,
दिख रही जी। तो ये जो किरण पुंज आ रहा है ये मैंने कहा ना आगे देखेंगे ना इधर जी। इतने पे नजर दौड़ाओ इतने पे जी। इतने पे ये भी बदल जाएगा मैं इसको बदल दूंगा ये समांतर नहीं रहेगा हो सकता है और कोई लेकिन अभी की देखो अभी की कहानी जी। कौन सा किरण पुंज है ये समांतर देख लो बेटा जी। सब लोग देख लो ये कौन सा किरण पुंज है समांतर प्रकाश किरण कौन सा किरण पुंज। पुंज है समांतर प्रकाश किरण क्यों क्योंकि इस प्रकाश किरण पुंज में जितनी भी किरणें हैं के- देखो सब गिन सकते हो जी। सबकी नंबर सब 1 जी। 2 3 लेकिन गिनना मुश्किल है अभी जी। क्योंकि ढेर सारी है देखो कितनी है अभी ठीक है ना दिख रहा है ना जी। देखो सब दिख रही है जी। दिख रही ना हाँ कि कौन सा किरण पुंज बन रहा है समांतर कौन सा समांतर प्रकाश किरण ठीक तो ये पहला किरण पुंज हो गया कौन सा समांतर किरण पुंज। क्योंकि समांतर किरण पुंज में क्या होता है किरणों के बीच की दूरी समान सारी होती है। जितनी भी किरणें होंगी उनके बीच की दूरी समान होती है। समान समान तो है कि नहीं है बेटा है। ये देखो कितना अच्छा प्रयोग है क्या ये किसी किताब में किसी YouTube पे आपको दिख रहा है नहीं। आपकी किताब में नहीं बना है ये हल्की लैब में बना है तो इससे बेहतर हम कुछ नहीं आपको दिखा सकते हैं बेटा अपने स्तर पे तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम ये चीजें यहाँ कर पा रहे हैं हाँ हाथ लगाओ कोई बात नहीं काटेगा नहीं हाथ लगा सकते हो देख सकते हो हाँ ये काटेगा नहीं आपको लेकिन आपको समझना है पहले आपको पहले समझना है समांतर किरण पुंज को समझ में आ गया अच्छा लग रहा है जी सर। हाँ बाद में फोटो खिंचा लेना इसके साथ खड़े होके बाद में क्योंकि ये चीजें कभी नहीं मिलेगी ठीक है ना बेटा जी। हाँ काम करो बेटा राड चलाओ राड ठीक गायब हो गया है लेकिन अभी आपको नहीं दिखेगा ये है ये सब दिख रहे हैं ठीक है ना या राड बंद करो गेट खोले तो भी दिखेगा राड बंद करो हाँ देखो दिख रहा है देखो ये दिख रहा है ये जा रही है सब दिख रही है देखो ये सब तो ये कौन सा प्रकाश किरण पुंज है समांतर प्रकाश किरण पुंज। तो अब ये मत समझना ये चपटी जा रही है चपटी नहीं जा रही है क्योंकि बस यही चीज एक ऐसी है कि विज्ञान में कि जब तक करोगे नहीं तब तक समझ नहीं आता इसको आप हमेशा चपटा मान के चलोगे किरण ऐसी इसमें ऐसी जा रही चपटी सब कुछ फिक्स नहीं समझ में आ रहा मैं आपको पहले तो चपटा मत समझ लेना किरण चपटी जाती है किसी में भी नहीं समझेंगे ना इसमें चपटा कुछ नहीं है चपटा जा रहा है नहीं चपटा नहीं जा रहा देखो किरणें जा रही हैं और एक दूसरे के बीच की दूरी उनकी समान है देखो ये समान जा रही है देखो ये दिख रही है ठीक है किरण कैसे जा रही है समान दूरी पर जा रही है अंधेरा इसलिए करते हैं अंधेरे में चीज अच्छी दिखती है तो समांतर किरण पुंज है ठीक है कैमरे भी कैद कर पा रहे हैं क्योंकि मोबाइल में नहीं आती है चीज ले नहीं पाता है कैमरा वो उस पे कुछ मत करो बेटा दिक्कत हो रही है ठीक हो गया शीतल बढ़िया बेटा राड चलाओ तो ये पहला किरण पुंज हमने आपको बना के दिखाया समझाया आपकी समझ में आया कि नहीं आया आया बेरा वेरी गुड